जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स में आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। राजा राम के धार्मिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट के विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो अकबर द्वितीय ने किसके दरबार में भेजा था? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और किसको? राजा राम मोहन राय को। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 1833 को राजा राम की मृत्यु हुई और यहीं पर इनकी समाधि स्थित है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। अब हम देखेंगे इनकी सभाएं, जैसे कि आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। उसके बाद ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से हुई। आगे चलकर इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। यह समाज ईश्वर की एकता में विश्वास करता था। 1843 ईस्वी में इस समाज में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रवेश लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? भारतीय ब्रह्म समाज। ये जो ब्रह्म समाज था, ये जो ब्रह्म समाज था, ये दो भागों में बटा। ठीक है, पहला आया कि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज, इसके जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। तो देखिए, भारतीयों की जो ब्रह्मा है, भारतीयों के लिए ब्रह्मा जी ने केशव को भेजा। क्या हुआ? तो भारतीयों के लिए ब्रह्मा जी ने केशव को भेजा। तो ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कभी भी नहीं रहेगी यहाँ पे कि भारतीय ब्रह्म समाज को के संस्थापक कौन थे। तो भारतीयों के लिए जो ब्रह्मा जी ने किसे भेजा? केशव को। तो केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के लिए इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। तो भाई आदि ब्रह्मा, मतलब आदि ब्रह्मा से ऐसे कर लीजिए ना कि ब्रह्मा जो धरती पे ना आदि रूप में ब्रह्मा आ गए। क्या हुआ? तो आदि रूप में ब्रह्मा आ गए तो सब और क्या ही दिखने लगा? देव ही देव दिखने लगे कि भाई ब्रह्मा तो आदि रूप में आ गए हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो देखिए, नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे। 1863 से 1902 इनका टाइम पीरियड था। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भाग लिए। स्वामी विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी। इनकी बुकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज्ञान योग, कर्म योग व राजयोग। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसका जो मुख्यालय है वो हावड़ा के बेलूर में खोला गया था। आर्य समाज, इसकी जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1857 ईस्वी में किया था और इसकी जो मुख्यालय है वो 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की स्थापना करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते थे? शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। 1867 में इन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनका विश्वास था कि वेद शाश्वत, अपरिवर्तनीय तथा दैवीय है। वेद क्या है? तो वेद जो है वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, मतलब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, तथा दैवीय है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन रहा है, ये सारे एकदम नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि जो पहले भी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे
उन्होंने क्या किया था, तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने 1875 में स्थापना की, आर्य समाज की। फिर इसी का मुख्यालय जो 77 में इन्होंने लाहौर में स्थापित किया। फिर इसका मुख्य उद्देश्य जो है वैदिक धर्म की स्थापना था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे कि शुद्ध वैदिक परंपरा होनी चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, तो 1867 में इन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराई थी, ठीक है। स्थापना के पहले ही इनका विश्वास था कि वेद जो है वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और दैवी है। इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने इन्हीं धार्मिक प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो प्रार्थना आत्मा से करनी चाहिए, आत्मा से, और सिखाता कौन है, तो केशव। आत्मा जो प्रार्थना है, प्रार्थना करना केशव सिखाते हैं, मैंने केशव ने प्रेरणा दी, तो आत्मा से करनी चाहिए प्रार्थना, तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में। आगे चलकर 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। इसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना था। इसकी स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। देव समाज, इसकी जो स्थापना है वो 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, तो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में इसकी जो स्थापना की गई थी। इस समाज में आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता पर बल दिया जाता था और इसकी पुस्तक थी देवशास्त्र। सत्य शोधक समाज, इसकी जो स्थापना है वो 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इस समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी। एका आंदोलन का उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान था। क्या था, पिछड़े वर्गों का उत्थान। राधा स्वामित्व सत्संग, इस आंदोलन की जो स्थापना है वो 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहब ने की। गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो थे वो लोक हितवादी के रूप में विख्यात थे। कौन थे वो, तो लोक हितवादी के रूप में विख्यात थे। खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। गोपाल हरि देशमुख कहाँ उपस्थित हुए थे, तो इन्होंने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है रूसी महिला मैडम HP ब्लावस्टिकी और कर्नल अल्कार्ट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो रूसी महिला द्वारा मैडम HP ब्लावस्टिकी और कर्नल अल्कार्ट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1882 में मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। 1889 में इससे एनी बेसेंट जुड़ी थी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और तत्वबोधिनी सभा, इसकी जो स्थापना है वो 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो 39 में क्या हुआ था, तो 39 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम अल ननोतवी द्वारा हुआ था। दार उल उलूम, तो इसकी जो स्थापना है वो 1898 में लखनऊ में की गई थी। तो ये आंदोलन थे, महत्वपूर्ण आंदोलन थे और महत्वपूर्ण आंदोलन थे। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।